नमस्कार दोस्तों, मैं रानी अनिमत शर्मा। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज का कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का कहानी है ईदगाह। तो आप लोग को पता होगा कि प्रेमचंद्र का कहानी मैं लेके चल रही हूँ। तो ये हमारी चौथी कहानी है। इससे पहले 3 कहानियाँ मैं आपको MCQ के साथ बता चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं। ईदगाह एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील कहानी है जो एक छोटे बच्चे हामिद और उसकी दादी अम्मा के संबंधों की गहराई को दर्शाता है। ये जो कहानी एक छोटे बच्चे की भावना उसके दादी के प्रति को दर्शाता है। कहानी का प्रारंभ गांव में ईद की तैयारी से होता है। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मेले में जाने की तैयारी करते हैं। हामिद, जो कि एक अनाथ है और अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही जेब में पैसे। तो इसमें जो है बच्चा है एक जो अनाथ है, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। ईद का त्यौहार आता है लेकिन उसके पास ना पैसे हैं ना अच्छे कपड़े हैं। तो कहानी का मुख्य आधार यही बनाया गया है। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। हामिद को दादी सिर्फ 3 पैसे देती है। बच्चे सभी झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने पर पैसे खर्च करते हैं। पर हामिद को सिर्फ 3 पैसे ही थे, तो वो सिर्फ एक लोहे का चिमटा खरीदता है। उसकी वजह यह है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती हैं तो उसकी दादी का हाथ जल जाता है। तो इसीलिए उसने दादी के लिए चिमटा ली और वो सोचा कि मेरी दादी रोटी बनाती है। वो अक्सर देखता है अपने घर पे उसकी दादी रोटी बनाती है, तो ये रोटी बनाते हुए उसका दादी का हाथ जल जाता है। इसलिए वो ना मिठाई खिलौने पर पैसे ना खर्च करते हुए चिमटे लेता है। यह साधारण चिमटा जब घर लेकर जाता है तो उसकी दादी डांटती है, ये लोहे का चिमटा क्यों उठा कर ले आया, तुम कुछ खा लेता, कुछ खिलौने ले लेता। तो हामिद बोलता है कि दादी, तुम ना रोज़ रोटी बनाती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लोहे का चिमटा ले आया। तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हामिद को गले से लगा लेती है। तो इसमें यह साधारण सा चिमटा दादी और उसके प्रेम को त्याग का प्रतीक बन जाता है। इसमें हामिद घर लौटकर दादी को चिमटा देता है और हामिद की दादी की आंखें भर जाती है और गले से लगा लेती है। इसमें संदेश है, बचपन में भी त्याग और संवेदना जैसे भाव मौजूद होते हैं। बचपना में भी बच्चे लोग में ज़्यादा ये होता है। मेरे भी बच्चे हैं तो उनमें भी मैं ऐसे ही देखती हूँ। तो मैं कुछ खाती पीती हूँ तो नहीं खाती हूँ और उसे दे देती हूँ, तो मुझसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं खाई, तुम भी खाओ, ऐसे करके। तो यही बात होता है बच्चों में। तो बचपन में भी त्याग और संवेदना जैसे भाव मौजूद होते हैं। यह कहानी मानवीय संवेदना, दया और पारिवारिक प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए इसके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। हामिद किसके साथ रहता है? तो अपने दादी के साथ रहता है। हामिद के पास कुल कितने पैसे होते हैं? तो कुल 3 पैसे होते हैं। हामिद मेले से क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है। हामिद का चिमटा क्या दर्शाता है? तो त्याग दर्शाता है। हामिद किस पर्व के मेले में जाता है? तो ईद में जाता है। दादी का क्या नाम रहता है? तो दादी का अमीना नाम रहता है। हामिद के माता पिता के बारे में कहानी में क्या बताया गया है? तो उसमें नहीं है, हामिद के माता पिता नहीं है, वो अनाथ है। चिमटे का मूल्य कितना होता है? 3 पैसे होता है। हामिद का चित्र किस गुण का परिचायक है? तो संवेदनशीलता का परिचायक है। कहानी ईदगाह में प्रेम का स्वरूप किसके माध्यम से दर्शाया गया है? तो हामिद द्वारा चिमटे खरीदकर इसमें
प्रेम को दर्शाया गया है दादी के प्रति। हामिद अपने चिमटे को किस तरह प्रस्तुत करता है? तो खिलौने की तरह प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद्र की लेखनी का कौन सा पक्ष है यहाँ उदाहरण उजागर होता है? तो यथार्थवाद होता है। कहानी ईदगाह कहानी किस विधा में लिखी गई है? तो ईदगाह कहानी की विधा में लिखी गई है। ईदगाह कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बचपन की निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाना है। तो ये रहा हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर पीजीटी, केवीएस, यूसीजी, नेट के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसी के साथ मैं अगले कहानी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।